गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेसन नंबर 2, किंग मिदास गोल्डन टच। पिछले वीडियो में हमने देखे हैं कि किंग मिदास नाम का एक राजा था और बहुत धनी व्यक्ति था और उसके एक बेटी थी मेरी गोल्ड। लेकिन उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था, सोना था, और वो गोल्ड को सब कुछ मानता था। इस दुनिया में उसके लिए गोल्ड बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक दिन एक फेरी लड़का उसके सामने आता है और उसे गिफ्ट देता है। कौन सा गिफ्ट आपको पता है? कि जो किसी वस्तु को वो छुएगा, टच करेगा, वो वस्तु गोल्ड में परिवर्तन हो जाएगा। हमने यहाँ तक देखे थे। चलो आइए आगे क्या हुआ। पेज नंबर 11। द नेक्स्ट डे किंग मिदास अवोक वेरी अर्ली। क्या हुआ? जब एक दिन पहले जब राजा मिदास को, किंग मिदास को जो वरदान मिलता है, गिफ्ट मिलता है कि किसी भी वस्तु को टच करेगा तो वह वस्तु गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे किंग मिदास अवोक वेरी अर्ली। और दूसरे दिन, नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है? दूसरे दिन। किंग मिदास अवोक मीन्स जागा। वह अवोक का मतलब होता है जागा। वेरी अर्ली, बहुत ही जल्दी, सुबह सुबह। द नेक्स्ट डे किंग मिदास अवोक वेरी अर्ली। अगले दिन राजा मिदास जो था सुबह जल्दी ही जाग उठे। ही was, he was eager, eager to see if the fairies, fairies promise had come true। ईगर का मतलब होता है उत्सुकता से। फेरीज जो परी लड़का था, वो फेरीज प्रॉमिस यानी वचन, वादा, कम ट्रू, जो सफल होने वाला था उसका जो प्रॉमिस। तो ही वॉज ईगर टू सी इफ द फेरीज प्रॉमिस्ड हैड कम ट्रू। तो किंग मिदास यह देखने के लिए बड़ा उत्सुक था कि उसको जो गिफ्ट मिला वो सचमुच में पूरा होगा। उसका वादा यह देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। soon as the sun arose। the sun मतलब पता है आपको? सन, सूर्य। एरोज, उदय हुआ। AROSE, एरोज, उदय हुआ। जैसे ही सूर्योदय हुआ, ही ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है प्रयास किया। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, कोशिश किया। द गिफ्ट, उसने अपने वरदान का ट्रायल किया, उस पर कोशिश किया। कैसे? बाय टचिंग। टचिंग का मतलब होता है स्पर्श किया, स्पर्श करके। द बेड लाइटली, बेड पता है आपको बच्चों? बेड का मतलब होता है बिस्तर। लाइटली का अर्थ होता है हल्का सा, LIGHTLY, लाइटली। ओके। ही ट्राइड द गिफ्ट बाय टचिंग द बेड लाइटली। उसने अपने बिस्तर को हल्का सा टच करने की कोशिश किया। विथ हिज हैंड, अपने हाथ के द्वारा। द बेड टर्न्ड, TURNED, टर्न का मतलब होता है परिवर्तन होना। इनटू गोल्ड, तो उसका जो बिस्तर था वह गोल्ड में, सोने में क्या हो गया? रूपांतरण हो गया, बदल गया। He touched, TOUCHD, touched the chair। उसने touched का मतलब होता है स्पर्श किया। He touched, उसने स्पर्श किया। किसको किया? The chair and table। ओके, उसने कुर्सी और टेबल को स्पर्श किया। Upon the stand, तो वैसे ही, तुरंत ही। stand, शीघ्रता ही, जल्दी से। Upon the stand, they were, they, WERE, were turned, TURNED, turned to solid gold। और वह एक सॉलिड गोल्ड में टर्न हो गए। कौन सी वस्तु? चेयर एंड टेबल। सबसे पहले क्या गोल्ड बन गया? बेड।
उसके बाद उसने किसको टच किया? चेयर एंड टेबल, ओके, वो भी गोल्ड, सॉलिड गोल्ड में टर्न हो गया। द किंग वॉज वाइल्ड विथ जॉय। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, लेकिन क्या वो खुशी में जंगली हो गया? क्या ऐसा नहीं है। यहाँ कहानी के अनुसार वाइल्ड का मीनिंग होगा वह खुशी से झूम उठा, यानी उसमें खुशी समा नहीं रहती, बहुत ही खुशी में पागल टाइप हो गया। द किंग वॉज वाइल्ड विथ जॉय, अपनी खुशी समा नहीं रहा था, खुशी से समा नहीं रहा था, खुशी से बहुत ही झूम उठने लगा वो राजा, ओके। ही रैन, रन से बना रैन, ही रैन अराउंड द रूम, वह रूम के अंदर चारों तरफ दौड़ने लगा। कौन? राजा। ही रैन अराउंड द रूम टचिंग एवरीथिंग ही कुड सी, जो चीज वह देख सकता था उन सभी वस्तुओं को राजा क्या करने लगा? टच करने लगा, ओके। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, जो भी उसके कमरे में था। हिज मैजिक गिफ्ट, यह जो उसका चमत्कारिक वरदान था, क्या कर रहा था? टर्न्ड, ये बदल रहा था किसको? ऑल टू शाइनिंग येलो गोल्ड, वो सब कुछ बढ़िया चमकता हुआ पीला पीला गोल्ड में सब कुछ बदल रहा था। कौन? उसका जो मैजिक गिफ्ट है, मैजिक वरदान, जादुई शक्ति, ओके, जो फेरी बॉय ने उसको गिफ्ट दिया था। किसको दिया था? किंग मिदास को। द किंग सून फेल्ट हंग्री, द किंग राजा, सुन जल्दी ही, फेल्ट उसको भूख महसूस होने लगी, क्या? भूख, हंग्री, भूख महसूस होने लगी। द किंग सून फेल्ट हंग्री एंड वेंट डाउन, और वो नीचे गया, क्यों? टू ईट, भोजन करने, टू ईट, खाने के लिए। क्या चीज़ खाने गया? हीज ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट, हीज ब्रेकफास्ट। द किंग सून फेल्ट हंग्री एंड वेंट डाउन टू ईट हीज ब्रेकफास्ट, और वो नाश्ता करने के लिए नीचे गया, ओके, जैसे उसको भूख लगी। नाउ का मतलब होता है अब। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। अब यहाँ कुछ विचित्र हो गया, क्या देखते हैं? नाउ अ स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड, और वहाँ कुछ अलग ही घटना घट गई। क्या हुआ देखते हैं आगे। व्हेन, हैपन का मतलब होता है घटित होना, वहाँ घटना घटी। व्हेन, जब, ही रेज्ड अ ग्लास, और व्हेन ही रेज्ड यानी उठाया, रेज्ड का उठाया, अ ग्लास ऑफ क्लियर कोल्ड वाटर टू ड्रिंक, और उसने वैसे ही, जैसे ही राजा ने ग्लास, पानी का ग्लास, जो शुद्ध पानी था, वो जैसे ही उठाया, वह ग्लास, ईट का मतलब है ग्लास ले आया, ईट बिकम अ सॉलिड गोल्ड, और उसका ग्लास, उस ग्लास के अंदर जो पानी था वो सब कुछ क्या बन गया? हाँ, सॉलिड गोल्ड। बिकम मतलब बनना, ईट बिकम सॉलिड गोल्ड। Not a drop of water could pass his lips. Not, नहीं, drop, एक बूंद of water, not a drop of water could pass his lips. एक भी बूंद पानी का उसके लिप्स तक पास नहीं हो पाया, उसके मुंह में एक भी बूंद पानी नहीं गया। इस तरह से उसके साथ घटना घटी। क्या हुआ? किंग मिदास को जो वरदान मिला, क्या वो खुश रहेगा? क्या उसके साथ अच्छा होगा? इस वरदान के साथ जो फेरी बॉय ने उसको गिफ्ट दिया था, क्या गिफ्ट दिया था? किंग मिदास जो भी किसी वस्तु को स्पर्श करेगा, टच करेगा, एवरीथिंग विल टर्न इनटू गोल्ड, सब कुछ गोल्ड में परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ गोल्ड बन जाएगा। तो क्या होगा आगे? क्या उसने आगे पानी पी पाया? क्या खाना खा पाएगा? क्या होगा आगे उसके साथ, जानने के लिए हम अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।